भगवान कहाँ है आप कहते हैं, मैं कहता हूं भगवान कहाँ नहीं है। जहां भक्त का विश्वास है वहीं भगवान है। वो विश्वास से पुकारो तो सही, उस श्रद्धा उस भक्ति से पुकारो तो सही, वो मिलने की चाहत होई तो सही। भगवान कहाँ नहीं है। इस संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहां ईश्वर की व्यापकता ना हो। परंतु ये बातें तब समझ में आती हैं जब बहुत सत्संग कर लो। भक्ति सब कुछ दे सकती है आपको, पर वो भक्ति तब प्राप्त होती है जब सत्संग किया जाए, भगवान से प्रेम किया जाए। मैंने कहा ना आपसे कि बिना रोए बच्चे को खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए भक्त को भगवान कैसे मिलेंगे। इसलिए भक्त को चाहिए कि वह भगवान के लिए रोया करे, भगवान के प्रेम में आंसू बहाया करे। आप लोग रोते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग रोते नहीं हैं। रोना दो प्रकार का होता है। एक भगवान से लोग कहते हैं हे भगवान हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, वो नहीं मिलता तो रोते हैं। कोई बेटे के लिए रो रहा है, कोई परिवार के लिए रो रहा है, कोई पैसे के लिए रो रहा है। आप अपने आंसू संसार के लिए मत बहाओ। मानो मेरी बात, संसार के लिए रोना व्यर्थ है। यदि ये आंसू बहाने ही है तो केवल भगवान के लिए बहाओ के हे नाथ कब अपना दर्शन दोगे, कब मुझे स्वीकार करोगे, कब मेरी झोली अपनी भक्ति से भरोगे। हे नाथ कब मेरे हृदय में आकर बैठोगे, कब मुझे सोते जागते आपका दर्शन होगा। भगवान से प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आपका प्रेम चुंबक बन जाए, मैग्नेट बन जाए। जैसे मैग्नेट होता है ना, वो लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार भक्त का प्रेम ही वो मैग्नेट है जो भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए आपको अपनी भक्ति को मैग्नेट बनाना पड़ेगा, आपको अपनी भक्ति को चुंबक बनाना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान आपकी भक्ति की ओर खींचे चले आएंगे। जैसे प्रहलाद के लिए खींचे चले आए, मीरा के लिए खींचे चले आए, नरसिंह मेहता के लिए खींचे चले आए, नामदेव जी के लिए खींचे चले आए, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान इत्यादि तमाम, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद देव जी, ऐसे महापुरुषों के लिए भगवान खींचे चले आए और भगवान ने इन्हें अपना साक्षात्कार कराया। ऐसे महान विभूतियों का दर्शन हम लोग उनका नाम सुन रहे हैं, उनकी कथाएं सुन रहे हैं। कितने मीराबाई ने, तुलसीदास जी ने ठाकुर जी का साक्षात किया है। अच्छा बताओ, भगवान का साक्षात्कार नरसिंह मेहता ने किसके बल से किया? क्या नरसिंह मेहता कोई ज्ञानी थे? केवल प्रेम करते थे, प्रेम के बल पर साक्षात्कार कर लिया। मीराबाई कौन से स्कूल में पढ़ने गई थी, लेकिन मीरा के गाए पदों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने प्रेम किया, और प्रेम जब किया तो साक्षात्कार हो गया। भगवान मिलेंगे तो प्रेम से मिलेंगे, इसलिए प्रेम ही भगवान की भक्ति है। ज्ञान को फॉर्मेलिटी ना मानिएगा, फूल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, ये सारी क्रियाएं हैं, ठीक है ये, पर इन सब के पीछे आपका अथाह प्रेम होना चाहिए। जब गोपियों ने प्रेम की बातें उद्धव जी को कही और उद्धव जी गोपियों को प्रणाम करके हृदय में प्रकट हो गए, भगवान गोपियों के दर्शन करके जब आए, भंवर आया, भंवर राधा जी के चरणों में गुंजार करने लगा, तब श्री भगवान ने भंवरा बन करके आज गोपियों ने क्या कहा? मधुप की तब बंधो मास प्रशांतिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीद्र। भंवरे को प्रणाम किया, गोविंद ही भंवरे बनकर प्रकट भये और राधा रानी को स्पर्श करके प्रणाम करके गोपियों को भगवान चले गए। उद्धव जी पागलों की तरह लता पताओं से गुजरते हुए मथुरा गए। कन्हैया, तुम्हारे प्रेमी तो वृंदावन में, यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान बोले, उद्धव तुम्हें ज्ञान का अभिमान आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें प्रेमी बनाने के लिए वृंदावन भेजा था, सो तुम बन गए, मेरा कार्य पूरा हुआ। अब भगवान द्वारिका गए, जहां उनका विवाह माता रुक्मणी जी से संपन्न हुआ। भगवान का दूसरा विवाह
जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ और भगवान का तीसरा विवाह ये जाम्बवंत की जो बेटी है ना, जाम्बवती मैया, यह जाम्बवंत जी वही हैं त्रेता युग वाले जाम्बवंत जी। इनकी बेटी से विवाह भगवान ने किया, क्योंकि भगवान की नगरी में एक सत्राजित नाम के सज्जन रहते थे, उनके पास बढ़िया मणि थी। भगवान ने कहा वो मणि आप हमें दीजिए। जब वो मणि नहीं मिली भगवान को, सत्राजित से कहा कि आप ये मणि हमें दे दो। सत्राजित ने कहा नहीं नहीं, ये मणि हम आपको नहीं दे सकते, मना कर दिया। एक दिन सत्राजित के भैया वो मणि पहन कर गए, उनके भाई को प्रसेन को शेर ने मारा, शेर को जाम्बवंत जी ने मार के मणि ले जाकर अपनी बेटी को दे दी। अब भगवान को कलंक लगा झूठा कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, शायद हमने नहीं दी, इसलिए मणि मार करके भाई को मार करके श्री कृष्ण ने मणि चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक लगा। और देखो झूठा कलंक इसलिए लगता है, जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठा कलंक लग जाता है। इसलिए गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को लोग नहीं देखा करते। रामचरितमानस में भी इसका उदाहरण है। जो आपन चाहे कल्याण, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सुपर नारी लीलारे गुसाई, तजऊं चौथ के चंद्र की नाई। जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, जो स्त्री जो पुरुष, वह गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को बिल्कुल ना देखा करे। और मैं तो कहता हूं कि भगवान ये शापित है चंद्रमा चतुर्थी की चंद्रमा, इसलिए नहीं देखा जाता, वर्जित है ना। अब जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई के अनुसार, जो आपन चाहे कल्याण, जो अपना कल्याण चाहता है पुरुष और जो अपना कल्याण चाहती है स्त्री, वह पर पुरुष और पर नारी से बचे। इस संसार में सबसे खतरनाक, सबसे बुरा क्या है, सबसे बुरी क्या है, बुरी वस्तु वह क्या है? तो शास्त्र कहते हैं पर स्त्री और पर पुरुष दोनों ही सबसे बुरे हैं। पर स्त्री सबसे बुरी, पर पुरुष सबसे बुरा है। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। इसलिए वह व्यक्ति अच्छा है जो पराई स्त्री और पराई पुरुष से बचा है। इसलिए आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी पराई स्त्री के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, किसी पराई पुरुष, किसी पराई पुरुष के चक्कर में ना उलझें, क्योंकि जीवन भर आदमी नाम इज्जत कमाता है और एक जरा सी गलती में वो नाम इज्जत मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए स्वाभिमानी जीवन क्या है? स्वाभिमान से जीना है और स्वाभिमान से मरना है। स्वाभिमानी बनो। मर जाना अच्छा है, पर अपने चरित्र पर, अन्य गलतियां तो देखो माफ है। हमसे कोई गलती हो जाए, कहने में त्रुटि हो जाए, हमने कुछ कहने में त्रुटि कर दी तो वो गलती माफ है, आप माफ कर देंगे, परंतु चरित्र की गलती किसी की माफ नहीं होती। इसलिए आप सबको अपना चरित्र मजबूत रखना चाहिए। मर जाना अच्छा है, पर चरित्रहीन होकर समाज में जिंदा रहना अच्छा नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। चरित्रवान बनो। सबसे बड़ी संपत्ति है चरित्र। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम के चरित्र की ही पूजा होती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप शायद ना समझा पाए, ना सिखा पाए। आजकल लड़की लड़के स्कूल कॉलेज के बहाने ये माँ बाप से दूर हो जाते हैं, अपना अलग रहते हैं, अलग पढ़ते हैं, और वहां इन्हें किसी से प्यार हो जाता है, प्यार होता है और ये दुष्कर्म कर लेते हैं, और अंत में फिर किसी और पुरुष से उसका विवाह हो जाता है।
कई बार ऐसा होता है कि लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, प्यार तो किया और आपने प्यार प्यार में अपने रिश्ते भी बना लिए, लेकिन दुर्भाग्य से आपका विवाह ना हो पाया, तो दूसरे के संग आपका विवाह हुआ। फिर वो स्त्री जो ऑलरेडी किसी पुरुष के संग रह चुकी है, अब वो अपने पति के संग रहेगी, तो क्या उसे समाज, चलो समाज की छोड़ दो, कोई नहीं देखा, कोई नहीं जानता, फिर भी भगवान तो जान रहे हैं। क्या आप अब अपने आप को पतिव्रता नारी कह पाओगी सारी जिंदगी? किसी से मत कहो अपने आप से, मैं आपसे झूठ बोल सकता हूं, लेकिन हर व्यक्ति किसी और से तो झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने आप से झूठ कैसे बोलेगा? कोई भी व्यक्ति अपने आप से झूठ कैसे बोलेगा? आप जमाने को झूठा बोल सकते हैं कि जी मैं शुद्ध हूं गंगा की तरह, पर आप अपनी आंखों में आंखें डाल के बताइए कि आप ठीक हैं कि नहीं, आप पवित्र हैं कि नहीं। इसलिए हर लड़की को यह बात समझना चाहिए, हर लड़के को यह बात समझना चाहिए कि जब आप किसी की पत्नी बने तो बिल्कुल पतिव्रता नारी ही बने। जो पत्नी अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी, अब आप तो शादी के पहले ही संबंध बना चुके हैं किसी से, तो ये व्यवहार तो किसी वैश्या का हो सकता है, पतिव्रता नारी के ये लक्षण नहीं है, ये पतिव्रता नारी नहीं हो सकती। यदि आपने किसी और से संबंध बना लिया और फिर आपने शादी की, तो फिर आप समाज की नजर में तो भले अच्छे हैं क्योंकि किसी को कुछ ज्ञान है नहीं, पता नहीं, पर उस ईश्वर की नजर में तो आप एक वैश्या ही हैं, क्योंकि ये कृत्य तो एक वैश्या का है। इसलिए कुछ गलतियां ऐसी हैं जो माफ नहीं है। खासकर रावण ने एक ही तो गलती की, सीता मां को उठा कर ले गया। रावण ने कोई माता सीता के संग जोर जबरदस्ती थोड़ी की थी, क्यों जी? रावण कोई अपने कमरे में ले जाके थोड़ी माता सीता को रखा था। रावण ने केवल माता सीता का हरण किया, उनकी मर्जी के बिना ले जाके कमरे अशोक वाटिका में रखा। केवल नारी का, पराई स्त्री का गलत भावना से कोई पुरुष स्पर्श भी कर ले तो उस स्पर्श मात्र से भी उसका सर्वनाश हो जाएगा। यह रावण उदाहरण है इस बात का। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं आप अपने बच्चों को यह शिक्षा देते कि वह चरित्रवान बने। आप अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षा जरूर दीजिएगा। हर लड़की का चरित्र मजबूत हो, हर लड़के का चरित्र। पढ़ाई लिखाई करना बुरा नहीं है, पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, पर पढ़ाई के नाम पर आप अपना चरित्र बिगाड़ लें, ये कौन सी समझदारी है? कितनी लड़कियां ऐसी हैं, एक लड़का लड़की मेरे पास आए, बोले महाराज जी हम दोनों प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। हमने कहा कर लो। बोले हमारी माँ तैयार नहीं है। लड़के ने बोला, मैंने कहा जब माँ तैयार नहीं है तो मत करो शादी, जहां माँ बाप कहें वहां कर लेना। नहीं महाराज मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। तो मैंने कहा फिर माँ बाप तैयार नहीं है तो फिर क्या करोगे? लड़के ने कहा मैं इस लड़की के संग तो शादी करूंगा, माँ बाप भले तैयार ना हो, मैं माँ बाप को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और मैंने कहा बहन देख रही है, जिस माँ बाप ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, जिस माँ ने इसका मलमूत्र धोया है, 9 महीने पेट में रखा है, ये अपनी माँ का सगा ना हो सका जिसने इसे जन्म दिया है, ये तेरा सगा क्या होगा? इसके चक्कर में ना पड़ो। जो अपने माँ बाप का ना हो सका वो तेरा क्या होगा? लड़कियों को लगता है अरे इसने तो हमारे लिए माँ बाप छोड़ दिए। नहीं, उसने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो नालायक है, क्योंकि वो जानता नहीं कि माँ का बलिदान कितना श्रेष्ठ होता है बच्चे के लिए। ये लड़की 4 साल से तुम्हें मिली है, 4 साल के प्यार के लिए माँ का 20 साल 25 साल का प्यार छोड़ दिया। बताओ आपका पहला प्यार क्या है? आपका पहला प्यार कौन है? आपका सबसे मेरा सवाल बताइए, आप सबका पहला प्यार कौन था? बोलो, आपने पहली बार किससे प्यार किया था? चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पहली बार वो अपनी माँ से ही प्यार करता है। क्यों, ये बात सही है? बोलो हाँ। हर बच्चे का, बच्चे में बच्चियां भी आ गई, बेटियां बेटा सब आ गए, हर बच्चे का पहला प्यार माँ होती है। और लोग कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, तो कहां गए वो लोग जो अपने पहले प्यार को भुला करके किसी लड़की और लड़के के संग भाग गए और अपनी माँ को सदा के लिए छोड़ दिया? तो ये पहले प्यार को ही तो भूल गए। माँ ही पहला प्यार होता है हर बच्चे का, इसलिए अपनी माँ का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपनी माँ का सदा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जहां माँ बाप कहें
कोई लड़का पसंद है आपको, कोई लड़की पसंद है, बता दो। माँ बाप को लगेगा कि योग्य है तो शादी कराएंगे। आपके योग्य नहीं है, आप बेटा वर्तमान की जानते हो, भविष्य बड़ा होता है। शादी, आप तो केवल शादी करना चाहते हो, प्यार करते हैं शादी, केवल शादी ही सब कुछ नहीं होता। शादी के बाद आने वाली जो आपकी संतान है वह कैसी हो, समाज कल को आपको बच्चे, कल आपके बच्चे जब समाज में जाएंगे तो उन्हें क्या सम्मान मिलेगा? अरे इसकी माँ तो भाग के आई थी। आपके बच्चों को भी ताना सुनना पड़ेगा, तेरी माँ तो भाग के आई थी, भाग के तेरी माँ ने शादी की थी, तेरे पापा तो भाग के शादी किए थे, माँ कोई और है, पिता कोई और है, ये तो वर्ण संकरी है। समाज में सम्मान नहीं मिलता ऐसे लोगों को। इसलिए आप श्रेष्ठ बने, जात समाज से भी श्रेष्ठ हो, कर्म से भी श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ बने सब प्रकार से। किसान खेत में बीज बोता है ना, समझिएगा, किसान खेत में बीज बोता है तो जो फसल स्वयं काटता है वो बीज नहीं बोता। सोसाइटी से अच्छी क्वालिटी का बीज लाता है किसान और फिर खेतों में बोता है, क्योंकि जितना अच्छा बीज बोएगा उतनी अच्छी फसल आएगी। बस यही है, माँ बाप जितने संस्कारी होंगे उतने अच्छे संस्कार का पुत्र पैदा होगा। माँ बाप वही है, एक खेत है, एक बीज है, और फिर फसल है संतान। फसल कौन है? फसल कौन है? संतान। अब आप जैसे होंगे फसल वैसी होगी। कई बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्यों बिगड़ गए? क्योंकि कहीं ना कहीं गलती माँ बाप की है। बच्चों के बिगड़ने में गलती किसकी? आप लोग तो एक ही गाना गाती हो, महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। यदि आपका बेटा नहीं सुनता तो आप असफल माँ बाप हो। आपका बेटा आपके कहने पर नहीं चलता सही रास्ते पर तो आप असफल माँ बाप हो। अरे एक मदारी भी बंदर को वश में कर लेता है, बोलो हाँ या ना? एक मदारी भी बंदर को वश में कर लेता है। सर्कस का मालिक शेर को वश में कर लेता है, हाथी को वश में कर लेता है। जब हाथी, शेर और बंदर को वश में किया जा सकता है तो तुम कैसे माँ बाप हो अपने बच्चों को अपने वश में ना कर पाए? इसका मतलब आप असफल माँ बाप हैं। यदि आप ये कहते हैं कि महाराज मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, तो ये आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। आपको ये आपकी हार है, नाकामी है, आपकी अज्ञानता है। आपने अपने बच्चों को वो संस्कार दिए नहीं जो आप देना चाहिए था आपको। माँ बाप के द्वारा बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएं कि बच्चे कभी रास्ता भटकने के पहले लाख बार सोचें कि हम ये रास्ते पर चलेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। कोई भी रास्ता पर चलने के पहले उसके परिणामों पर नजर जरूर रखनी चाहिए कि हम ये काम करेंगे तो इसके परिणाम क्या होंगे, हम इस रास्ते पर चलेंगे तो इसके परिणाम समाज पर क्या असर होगा, औरों पर इसका क्या असर होगा। ये दास अनिरुद्ध, यदि मैं शराब पीने लग जाऊंगा तो बताओ, मेरे शराब पीते ही हमारे देश के तमाम वो लोग शराब पीने लग जाएंगे जो नहीं पीते, कि अरे अनिरुद्धाचार्य जी पीते हैं तो हम भी पिए। मेरे एक गलत निर्णय से मेरे संग 1000 लोग गलत निर्णय ले सकते हैं और मेरे एक सही निर्णय से 1000 लोग सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किस रास्ते पर चलूं और अपने अनुयायियों को किस रास्ते पर चलाऊं। ये मेरी जिम्मेदारी है। पिता श्रेष्ठ है तो आप श्रेष्ठ हैं, तो आप सही रास्ते पर चलें और अपनी संतान को उसी रास्ते पर चलाएं। राजा श्रेष्ठ होगा और राजा श्रेष्ठ रास्ते पर चलेगा तो प्रजा भी उसी रास्ते पर चलेगी, और राजा गलत गया तो प्रजा भी गलत जाएगी। इसलिए बड़ों का धर्म है कि वो सही रास्ते पर चले। अब बड़े बड़े लोग जुआ खेलते हैं, बड़े बड़े लोग शराब पीते हैं, तो बच्चों का क्या दोष है? बोलो। इसलिए आप शराब पिएंगे तो आप अपने बच्चों को कैसे, किस मुंह से कहेंगे कि बेटा तुम शराब ना पीना? मैं आज आपको कह सकता हूं कि आप लोग शराब ना पिया करो। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक शराब का स्पर्श नहीं किया, इसलिए कह रहा हूं। आप खुद शराब पीते हो, बाप शराब पीता हो और बेटे से कहे बेटा शराब ना पीना, तो क्या बेटे की बात, बाप की बात बेटा सुनेगा? बेटा तुरंत पलट के जवाब देगा, पहले तुम तो सुधर जाओ। समाज को सही रास्ता वही दिखा सकता है जो खुद सही रास्ते पर चलता हो। जो खुद गलत रास्ते पर है वो समाज का सच्चा मार्गदर्शक नहीं हो सकता। इसलिए मार्गदर्शक की परम जिम्मेदारी है कि आप सही रास्ते पर चलें। और घर का मार्गदर्शक होता है पिता और माता। बच्चों का मार्गदर्शक कौन होता है? जोर से
जोर से, माता पिता। तो माता पिता जिस रास्ते पर चलेंगे, संतान उसी रास्ते पर चलेगी। इसलिए आप शराब पीने के पहले 1000 बार सोचिएगा कि आपके शराब पीने का आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ेगा। आप मांस खाने के पहले 1000 बार सोचिएगा कि आपके मांस खाने के दुष्परिणाम क्या होंगे आपके बच्चों पर। क्या ये मांस खाना, शराब पीना क्या सही है? क्या झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, ठगना, लोगों को लूटना, क्या ये सही है? ये निर्णय आपको करने हैं। और यही रास्ते जो आप आज अपना रहे हैं, हो ना हो कल इसी रास्ते पर आपकी संतान चलेगी। 100 में से 90% बच्चे अपने माँ बाप के रास्ते पर ही चलते हैं, सिर्फ 10% बच्चे रास्ता चेंज करते हैं। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से। लगभग डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, एडवोकेट का बेटा एडवोकेट, जज अपने बेटे को जज ही बनाना चाहेगा। मतलब हर फील्ड का आदमी श्रेष्ठ बनकर के अपने बच्चे को भी, संतान को भी वही बनाना चाहता है। 90% सफल भी है, ओनली 10% अलग ट्रैक पकड़ लेते, अलग रास्ता। तो पहले आप श्रेष्ठ बनो, फिर उसी श्रेष्ठ रास्ते पर अपने बच्चों को चलाओ। यही एक माँ बाप की उपलब्धि है। श्रेष्ठ माँ बाप वो नहीं है जो बच्चों को पैदा करके छोड़ दे, जाओ बेटा मुंह मारो कहीं भी। ये तो सुअरों का काम है। सुअर अपनी औलाद पैदा करके, बच्चे पैदा करके छोड़ देता है, जाओ जहां जिस नाली में मन करे वहां जाके कूदो। एक पिता का धर्म क्या है? बच्चे पैदा करके छोड़ देना, बेटियों को पैदा करके छोड़ देना, जाओ कहीं भी मुंह मारो ना। माँ बाप का धर्म है कि आप अपने बच्चों को श्रेष्ठतम पुत्र बनाएं, श्रेष्ठ संस्कार दें। आप घर में क्या खाते हैं? अच्छे से अच्छा खाने की कोशिश करते हैं? बोलो हाँ। आप सबसे हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को आप सबसे अच्छे से अच्छा खवाते हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। आप खुद अच्छे से अच्छा खाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को अच्छे से अच्छा खवाने की कोशिश करते हैं। जब हर चीज अच्छा करते हैं बच्चों के लिए, अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छा स्कूल, आप बच्चों का नाम लिखाने के पहले 10 बार सोचते हैं किस स्कूल में बच्चे का नाम लिखाऊं, ये अच्छा है कि ये अच्छा है। दोनों में आप देखते हैं कि ये ज्यादा बेहतर है। वहां जब अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छे से अच्छे कपड़ा, अच्छे से अच्छा खाना, तो अच्छे से अच्छे संस्कार क्यों नहीं मेरी माँ? यहाँ चूक जाता है आदमी। स्कूल तो अच्छे से अच्छा है, कपड़े तो अच्छे से अच्छे हैं, खाना पीना अच्छे से अच्छा, पर संस्कार अच्छे से अच्छा नहीं होता। यहाँ मार खा जाता है, मार खा जाते हैं माँ बाप। इसलिए आपको सफल माँ बाप बनना है। और सफल माँ बाप वही है जिनके बच्चे चरित्रवान हैं। आपका बच्चा भले एक क्लास कम पढ़ा हो, भले एक डिग्री कम हो, पर चरित्रवान है तो आपका बच्चा ही श्रेष्ठ है। क्या करेंगे हम उन डिग्रियों का जो चरित्रहीनता लेकर आई हैं? इसलिए चरित्र सबसे बड़ी शिक्षा है। पहले के गुरुकुलों में, पहले के शिक्षा में चरित्र की शिक्षा भी दी जाती थी। पहले चरित्र का बहुत बड़ा स्थान था। झांसी की रानी का नाम तो सुना होगा आपने। झांसी की रानी के घोड़े को जब गोली लग गई और झांसी की रानी का घोड़ा अचेत हो गया, झांसी की रानी ने कहा घोड़ा तो मर गया, वो अंग्रेजों से घिर गई चारों ओर से। तब जंगल में एक साधु ने कुटिया बनाकर जो तपस्या कर रहे थे, सूखी सूखी घास अपने ऊपर डालकर झांसी की रानी ने आग लगा दी। संत ने कहा, अरे बेटी क्यों जल रही है? झांसी की रानी ने कहा था, ये झांसी की रानी के मरते हुए के शब्द थे, सुन लो। झांसी की रानी ने कहा था, महात्मा जी कह देना जगत को कि जब तक शरीर में ताकत थी तो देश की रक्षा कर रही थी, अब दुश्मनों से घिर चुकी हूं, अब अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं मैं। यदि मैं लग गई उनके हाथों तो वो मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे, और भारत की नारी है, मर जाएगी पर अपने चरित्र के संग समझौता नहीं करेगी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी खूब लड़ी खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों की तरह लड़ी थी। आपकी बेटियां जूजू हो गई हैं, अरे बनाओ अपनी बेटी को झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हर माँ बाप से मैं प्रार्थना करूंगा, अपनी बेटियों को भी तलवार चलाना, लाठी चलाना, कराटे चलाना सिखाओ। कराटे से, लाठियों से, तलवार से वो आत्मरक्षा कर सके। कल को कोई उसके ऊपर गंदी नजरें डाले तो वो लड़की अपने आप को उन दुष्टों से बचा सके। क्या ये शिक्षा माँ बाप को नहीं देना चाहिए बच्चों को? सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? आत्मरक्षा, सेल्फ डिपेंड।
आत्मनिर्भर। आप समय पे पुलिस आएगी ना, समय पे पुलिस आएगी ना समय पे संसार आएगा। समय पे आपका बल, आपका दिमाग काम आएगा। इसलिए बच्चों को, बेटियों को विशेषकर झांसी की रानी बनाने का वक्त है, चाहो तो बनाओ। इसलिए चरित्र के लिए तो हर प्रकार से हर माँ बाप को जागरूक होना चाहिए। चरित्र बहुत आवश्यक है। आजकल हमारी बहन बेटियां किसी भी लड़के के संग लेकर उसे भाग जाती हैं, कोई भी हो। कितना लव जिहाद चल रहा है। कोई लड़का फंसाता है किसी लड़की को, ले जाके विदेशों में 1 लाख 2 लाख 5 लाख में बेच देता है। सारी जिंदगी तुम्हारी बर्तन धुलने में और शारीरिक शोषण कराने में गुजर जाएगी, कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए माँ बाप, अच्छा मुझे बताओ, हर बच्चे से मेरा सवाल है, आपके माँ बाप आपका हित चाहते हैं कि नहीं? जवानी आते ही, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो जाता है, आजकल जवानी आते ही बच्चों को उनके माँ बाप उन्हें दुश्मन लगने लग जाते हैं। आजकल ये देखने में आता है, जवानी आते ही आजकल बच्चे अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं कि हमारे माँ बाप जो कह रहे हैं गलत है, दोस्त जो कह रहे हैं वो सही मानते हैं। माँ का कहा हुआ उसे गलत लगता है, बाप का कहा हुआ गलत लगता है। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही है, जब गुरु की बातें, माँ बाप की बातें बच्चे ना सुने, समझ लेना किसके विनाश का समय है। और जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मति पहले हर ले ही। अब जिसके जीवन में दुख है तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात सही है कि नहीं? जवानी आते ही आजकल बच्चे अपने माँ बाप को समझते ही नहीं। माँ बाप से बच्चे कहते हैं कि हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अरे भाई, इतने बड़े हो गए, डिसीजन ले सकते हो? पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया माँ बाप ने, कुछ तो उसका भी अधिकार है आप पर। इसलिए समझाओ, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी यदि आपके बच्चे कथा सुनने लग जाएं तो। आजकल आपके बच्चे कथा सुनते ही नहीं। आजकल आपके बच्चे केवल मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, क्रिकेट देखते हैं, व्यर्थ की चीजें देखते हैं, कथा सुनते ही नहीं। इसलिए कहता हूं, कथा मोबाइल पर अपने बच्चों को सुनवाया करो। इस कथा के बहुत बड़े फायदे हैं। आज से कथा स्टार्ट कर दोगे सुनना, महीने 2 महीने में इसके बहुत पॉजिटिव परिणाम आएंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। प्रिय भक्तों, देखो, अभी कथा सुनाने के लिए अभी हम जयपुर जा रहे हैं। अब आज यहां कथा विश्राम होगी और जयपुर में कथा है। जयपुर में कहां है कथा, आप देख लीजिएगा, आपको आना है। जयपुर में आप सभी को कथा श्रवण करने आना है। आप सब लोग पधारें। जो लोग वहां से जुड़े हैं, आसपास के हैं, जयपुर वासी हैं, तो ये 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भागवत जी की कथा जयपुर में है। मेट्रो योजना, B2 बाईपास, टोंक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान। अब ये दास आज की कथा यहां विराम करके और फिर जयपुर के लिए निकलेगा। और आज दास अनिरुद्ध का 32वां जन्मदिन है, तो आप आशीर्वाद भी दीजिएगा कि मैं आप सभी को सदा यूं ही कथा सुना करके आपके हृदय में भगवत प्रेम भरता रहूं, सदा भगवान की भक्ति आपके हृदय में भरता रहूं और समाज को सही रास्ता दिखाता रहूं, और मैं स्वयं भी उस सही रास्ते पर बिहारी जी की प्रेरणा से चलता रहूं। आप सभी की सेवा करता रहूं, मेरी वृद्ध माताओं की सेवा होती रहे। मेरे ये हाथ, मेरा ये जीवन, मेरा ये शरीर केवल सेवा के लिए हो। इसलिए एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। आज आप सभी देशवासी, जहां जहां मेरी माँ, मेरे भाई, नौजवान, मेरे दोस्त, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, पिता तुल्य वृद्ध, आप सभी से आज मैं एक ही आशीर्वाद लूंगा। आप मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा आप लोगों की सेवा करता रहूं, सदा मैं समाज की, देश की, राष्ट्र की सेवा करता रहूं। सबसे पहला धर्म है मेरा राष्ट्र की सेवा करना। यदि कभी भगवान करे मेरी जरूरत मेरे देश को आन पड़ी, तो मैं जाकर के सरहद पर खड़ा होकर सबसे पहले अपने देश की सेवा करके वो धर्म भी निभाऊंगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम धर्म होता है राष्ट्र की सेवा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, जननी जन्म भूमश्च। सबसे पहली माता है हमारी भारत माता। इसलिए पहली सेवा
भारत माता की, फिर दूसरी सेवा उस माता की जिसने हमें जन्म दिया है, और तीसरी सेवा फिर देश में रहने वाले सभी लोगों की सेवा। ये सेवा ये दास अनिरुद्ध सदा करता रहे। तो आप कौन कौन आशीर्वाद देंगे कि ये दास अनिरुद्ध सदा आप लोगों की सेवा करता रहे? दे दो आशीर्वाद, बोलो कि आप सदा सेवा करते रहो। दास आपके आशीर्वाद को स्वीकार करता है, आप सदा ही आशीर्वाद बनाए रखें। मैं सदा आप सबकी सेवा करता रहूं, वृद्ध माओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, आपको कथा सुनाने की भी, देखो ये भी एक सेवा है। मैं आपको पैसे तो दे नहीं सकता, धन धान्य तो दे नहीं सकता, लेकिन वाणी से सेवा कर रहा हूं। तो ये वाणी से जो कथा सुना के कर रहा हूं, ये भी एक सेवा है। हाथ पांव से भी करता हूं, माओ के चरण दबा के। अब आप लोगों के चरण में दबा नहीं सकता, क्योंकि आप लोग हमारे अतिथि हैं। मैं तो आपकी भी सेवा करने को तैयार हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेवा वाणी से करता हूं, और मेरी वृद्ध माताओं की सेवा शरीर से करता हूं, चरण दबाकर, और बाकी अतिथियों की सेवा भोजन परोस के करता हूं। तो जो जैसा है, जैसा जिस लायक है उसकी सेवा ये दास सब प्रकार से सेवा करता है और आगे भी करता रहे। गुरु चरणों में भी दास का बारंबार नमन, और गुरुजनों का, विप्र देवताओं का, साधु जनों का, आप सभी भक्तों का आशीर्वाद सदा बना रहे। मेरे हृदय में सदा मेरे गोविंद सदा के लिए बैठे रहें। बस यही मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करूंगा। बस सेवा करते करते ही मेरा जीवन पूरा हो, बस ये आशीर्वाद चाहता हूं, और कोई चाहत नहीं। प्रिय भक्तों, आप सब लोग बड़भागी हैं, बहुत पुण्यशाली हैं आप लोग कि आप लोगों को ये वृंदावन धाम मिला है। प्रिय भक्तों, हम कह रहे थे चरित्र की बात। देखो, एक गांव में एक वैश्या आ गई, पूरे गांव के लोगों को उसने बिगाड़ना स्टार्ट कर दिया। तभी एक संत जी ने उस वैश्या के घर के सामने अपनी कुटिया बनाकर भजन करना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने कहा कि ये गांव को बिगाड़ रही है। अब सवेरे से साधु जी रोज भजन करने लग गए, वैश्या का धंधा चौपट होने लग गया, सारे भक्त बनते चले गए। एक दिन वैश्या ने अपने यारों से कहा, जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या के यारों ने जाकर कुटिया में आग लगाई, और जब कुटिया में आग लगी तो देखो ईश्वर का न्याय है, हवा चली, कुटिया की आग उड़ के वैश्या के घर में चली गई, और वैश्या का घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी महात्मा के पास आई, महात्मा जी आपने मेरी कुटिया में आग लगा दी। संत ने कहा, देवी मैंने तेरा घर नहीं जलाया, तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर है। ये बात मैंने क्यों कही? इसलिए कही कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो दूसरों के बसे बसाए घर को बिगाड़ देती हैं। आप ये बात मानते हैं? एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का घर बिगाड़ती है, हाँ या ना? एक महिला ही दूसरी महिला का घर बिगाड़ती है। उसका घर बसा था, उसके पति को झूठे प्यार में फंसा लिया और उसका जीवन तबाह कर दिया। तो सुन लो, जैसे वैश्या के यारों ने संत की कुटिया जलाई, तो संत के यार ने भी वैश्या की कुटिया जला दी। आप किसी के संग गलत करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके संग गलत ना हो। न्याय मेरे भगवान करते हैं। यदि आपने किसी का घर उजाड़ा, किसी बहन बेटियों के बसे बसाए घर में कुदृष्टि डाली, सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए अपनी पत्नी और अपने पति में खुश रहना चाहिए। पर नारी और पर पुरुष से बहुत बचना चाहिए। बच्चों को यह शिक्षा देनी चाहिए, संस्कार देने चाहिए, चरित्र की शिक्षा देनी चाहिए। आगे मर्जी आपकी है, आप कितना सिखा पाते हैं, समझा पाते हैं। आपसे जब ना समझे ना सीखें तो कथा से जोड़ देना, हम समझाएंगे आपके बच्चों को। इसलिए कथा, इसलिए हमारे सनातन धर्म में गुरु परंपरा बनी है कि माँ बाप की बच्चे ना समझें, संस्कारों से जोड़ना है तो सत्संग से जोड़ दीजिए। सत्संग से जोड़ेंगे तो संस्कार अपने आप आएंगे। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, अपने आप सब कुछ होगा। बस यही है। श्री भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ जाम्बवती के संग। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा मैया से, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां माता लक्ष्मणा से। ये भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं ने भगवान से गुहार लगाई कि प्रभु आप हमारी मदद कीजिए। तब भगवान ने भौमासुर को मारा और उसके बंधन में 16,100 कन्याएं थी।
बंदी बना रखा था। सारी कन्याओं को भगवान ने आजाद कर दिया, जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा अब हम घर जाके क्या मिलेगा हमें, अब ना हमारा पिता हमें स्वीकार करेगा, ना हमारा कोई विवाह होगा, क्योंकि लोग कहेंगे पर पुरुष के पास से आई हो, कौन स्वीकार करेगा। अब आप हमारा वर्ण कर लीजिए। जिनका कोई नहीं था, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान तब उन 16,108 कन्या 16,100 कन्याओं से विवाह करते हैं और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। इतना विवाह हुए। भगवान के प्रत्येक पत्नी से एक एक बेटी हुई और 10-10 बेटे हुए। इतना बड़ा परिवार है ठाकुर जी का। भगवान के बड़े पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी के बड़े पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध जो हैं ये भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं। पुत्र के पुत्र को क्या बोलते हैं, पोते ही बोलते हैं। तो अनिरुद्ध पोते हैं, तो ठाकुर जी से हमारा भी दादा पोते का रिश्ता है। ठाकुर जी हमारे दादाजी हम, ये दास अनिरुद्ध भगवान जी का क्या है, पोता है। तो मेरे गोविंद तो मुझे दादाजी की तरह प्यार भी करते हैं, माता पिता की तरह, दादा की तरह खूब प्यार करते हैं मेरे श्याम सुंदर। हर पल हर क्षण मेरे संग मेरे ठाकुर जी रहते हैं। हर पल मैं इस बात का गवाह हूं कि 24 घंटे मेरे संग मेरे गोविंद मेरे साथ रहते हैं। गोविंद के बिना मैं एक क्षण नहीं रहता, हर क्षण मेरे साथ मेरे श्याम सुंदर हैं। मैं हनुमान जी होता तो आपको छाती फाड़ के भी दिखा देता, लेकिन क्या करूं, मैं हनुमान जी नहीं हूं। हर पल मेरे संग मेरे गोविंद हैं। मेरी वाणी का ही आपको विश्वास करना पड़ेगा, कर सको तो, वरना कोई बात नहीं। आपके संग भी ठाकुर जी रह सकते हैं। बस भगवान का नाम सदा अपने हृदय में रखिएगा, प्रेम कीजिएगा। भगवान की इतनी बड़ी गृहस्थी है, पर धन्य है भगवान, हर स्थिति में ठाकुर जी प्रसन्न हैं। भगवान ने बाणासुर को मार के अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराया। राजा नृग पर कृपा की, नृगो नाम में नरेंद्रो मिक्ष्वाकुतनया प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे नृग, उन्होंने खूब गाय दान की। कहते हैं पूरी पृथ्वी दान करने का जो पुण्य है वही गौदान करने का पुण्य है। इसलिए गौदान सर्वश्रेष्ठ दान है, इसलिए आपको भी गौदान करना चाहिए। गौरी गोपाल गौशाला, आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया गौरी गोपाल गौशाला का? पास में ही गौरी गोपाल गौशाला है, आप लोग जाया करो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ना गए हो तो आज देखो कथा हो गई सवेरे, अब सवेरे सवेरे आप लोग चले जाना। जब भी आपको समय मिल जाए, सुबह का, शाम को, सुबह समय मिल जाए, शाम समय मिल जाए, जब आपको समय मिल जाए आप चले जाना। आप लोग जाकर के और दर्शन करना गौ माता का। गौरी गोपाल गौशाला पास में ही है भद्रौण, जहां ठाकुर जी गाय चराया करते थे वही गौशाला है। वो जगह वही है जहां ठाकुर जी गाय चराया करते थे। ये हमारी गौरी गोपाल गौशाला की, ये जो माथे पर तिलक लगा है ये गंगा है, और ये बगल में सफेद जो है ये यमुना है। ये हमारी यमुना है, ये 2 बच्चों को दूध पिलाती है। एक इसका बछड़ा है और एक दूसरी गाय थी, उसका बच्चा पैदा होते ही जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन उस गाय की किसी कारणवश वो भगवत धाम को चली गई। तो उसका बछड़ा और इस यमुना का बछड़ा, दोनों बछड़ों को ये दूध पिला पिला के उसको, इसका एक बूंद दूध लगाया नहीं जाता, दोनों बछड़े पीते हैं आज भी। और ये 2 बच्चों की माँ बन करके कहते हैं ना, गाय वो विश्वस्य मातरा, गाय हम सबकी माता है, गाय सबकी माता है। तो गाय, अच्छा गाय में आज भी वो पॉजिटिविटी है, माँ वाली फीलिंग है, इसलिए आप भी गायों की सेवा किया करो। आपको पता है विदेशों में गायों के संग रह के कितने लोग डिप्रेशन से बाहर आ गए। जो व्यक्ति गाय के संग कुछ समय गुजारता है ना, सारी चिंताओं से मुक्त होकर के वो स्वस्थ हो जाता है। गाय के आसपास बहुत पॉजिटिविटी होती है। गाय के मूत्र को गंगा की तरह पवित्र माना गया है, साइंस मानता है, मैं क्या मानूंगा, है ना। गाय के पंचगव्य होता है, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, दाद, गाय का घी, गाय का, है ना, घी और दूध, ये पंचगव्य 5 चीजें मिला करके, दही, पंचगव्य, दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, ये पंचगव्य मिला के पीने से टीबी जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। हल्दी और गाय का मूत्र पीने से, गौमूत्र पीने से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। तो ये गावो विश्वस्य मात्रा, ये गाय देखो, ये गंगा है, प्रणाम करने पर माँ की तरह आशीर्वाद देती है, ये देख लीजिए आप।
तो ये गाय ही कर सकती है। गावो विश्वस्य माँ, इसलिए आप भी गायों की सेवा जरूर किया करो। गाय हमारी माता है और गाय हम सबकी वो माता है जिस माँ को हम सबको प्रणाम। आपसे मैं एक निवेदन करूं, आप भी अपने घर में एक एक गाय तो रखा करो। जब घर में गाय होगी, आप 50-50 हजार का कुत्ता पालते हैं, तो एक गाय की क्यों नहीं जगह आप रखते। इतना बड़ा घर बनाते हैं तो एक गाय की व्यवस्था जरूर रखा करो, एक कम से कम। शुद्ध आपको दूध तो मिलेगा। आप लोग दूध बाजार से खरीद के पीते हैं, बोलो हाँ या ना? तो क्या गारंटी है कि वो दूध शुद्ध है? कौन लेगा उसकी गारंटी? आजकल जो दूध मिलता है बाजार में, उसकी क्रीम पहले निकाल ली जाती है, बोलो हाँ या ना? ये मशीनें आ गई हैं, दूध डालो, कच्चा दूध का क्रीम निकल जाता है। वो दूध जो आप पीते हैं उसमें कोई ताकत रह नहीं जाती, क्रीम ऑलरेडी निकल जाती है, बोलो हाँ या ना? जोर से बोलो मेरी माँ। तो बच्चों को क्या पिलाते हैं आप? इतना पैसा कमाते हो, इतना बड़ा बड़ा घर बनाते हो, अरे कम से कम शुद्ध खाद पी तो लो, शुद्ध तो खाओ। शुद्ध दूध आपको कहां से मिलेगा? बाजार में जो घी मिल रहा है, कौन गारंटी लेगा कि शुद्ध है? कोई सिर केवल खड़े होके कहे कि हमारा घी शुद्ध है, नहीं जी, वही घी शुद्ध है जो आप अपने हाथ से बनाते हैं, अर्थात दही का मंथन करके जो निकालते वही है। वरना कोई विश्वास करने का जमाना नहीं है। आप किसी भी घी को नहीं कह सकते कि शुद्ध है, बोलो कह सकते हैं? इसलिए अपने घर में गौ माता रखो, इसी बहाने गाय का संरक्षण होगा, गाय की सेवा होगी, है ना? और आपको शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध दही मिलेगा। आप भी समय निकाल के थोड़ा गाय को हाथ फेरेंगे, प्यार करेंगे, गाय की सेवा होगी। गाय के संग समय गुजार। कहते हैं गोविंद भी गाय की सेवा करते हैं। हमारे गोविंद का नाम है गोपाल, जो गौ का पालन करते हैं उन्हीं का नाम गोपाल है। तो गौ का पालन करने वाले पर भगवान रीझते हैं, है ना? इसलिए गाय की सेवा सबको करनी चाहिए, खूब मन लगा। तो नृग ने गाय का दान दिया, इसके कारण भगवान का दर्शन हुआ। गौरी गोपाल गौशाला में स्वर्ण कपिला गाय भी है, 2 गाय स्वर्ण कपिला है, जिनके खुर, सींग, पूंछ, आंख सब सोने के रंग की है, उसे स्वर्ण कपिला गाय कहते हैं। ये गाय की पूंछ भी देखिए, हर गाय की पूंछ काली होती है, पर गाय ये स्वर्ण कपिला। मुंह भी देखिएगा, आंखों की पलकें भी देखिएगा, सुनहरी है, जो पूरा अंग सोने की तरह, उसे स्वर्ण कपिला। ऐसी गाय लाखों में कोई 1-2 देखने को मिलती है, तो ऐसी गाय 2 है। सींग भी ध्यान से देखेंगे तो सोने की तरह है, बहुत ध्यान से देखने में समझ में आएगा। तो गाय हम सबकी माता है और स्वर्ण कपिला गाय का दर्शन भी श्रेष्ठ दर्शन है, इसलिए गाय की सेवा आप सबको करनी चाहिए। गाय का मुंह भी देखिए, सारी गायों का जो मुंह होता है ना सामने, नाक, वो काली होती है, पर गाय को देखेंगे तो मुंह भी बिल्कुल सोने की तरह, अर्थात सुनहरा है। खुर भी ध्यान से देखेंगे तो खुर भी सुनहरे हैं, अर्थात सोने के रंग के। ये स्वर्ण कपिला गाय होती है, ये खुर देखिएगा, ये स्वर्ण कपिला गाय। लाखों में कोई 1-2 गाय होती हैं। गौरी गोपाल गौशाला में ये गाय का दर्शन, इसलिए जाइएगा और गायों का दर्शन कीजिएगा। ये शुद्ध भारतीय नस्ल की शुद्ध देसी गाय हैं। बोलिए गौ माता की। तो घर में कौन कौन एक गौ माता रखने का संकल्प लेगा? करेंगे सेवा। एक छोटा मोटा स्थान बनाइए गाय के लिए, एक गौ माता और देसी गाय। अभी तो गायों पर बहुत बड़ा संकट चल रहा, पता है? कोई बीमारी आई है, लंपी वायरस उसका नाम है, लंपी। वो बीमारी इतनी खतरनाक है कि पूरा गौवंश चपेट में आ रहा है। राजस्थान, गुजरात में तो ये बीमारी बहुत पांव पसार चुकी है और लाखों गौवंश समाप्त हो चुका है इस वायरस से। जैसे अभी कोरोना आया था ना मनुष्यों के लिए, पता नहीं ठाकुर जी की क्या मर्जी, क्या लीला चल रहे हैं। अब गायों पर बड़ा संकट चल रहा है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, आपकी गाय आप ही रक्षा कीजिएगा। और जितने भी गौ पालन करने वाले भक्त हैं, आप अपनी गायों को सावधानी से बचाएं। यदि बीमारी के पहले टीका लग जाए, लंपी वायरस का, लंपी है ना, लंपी वायरस का टीका लग जाए तो गायों को बच जाता है वो रोग। और यदि किसी गाय को हो गया वायरस, लंपी वायरस, और फिर आपने टीका लगवाया, तो गाय की उस समय इम्यूनिटी पावर तो और डाउन चली जाती है, इसलिए वो और मृत्यु हो सकती है। इसलिए उस समय कपूर का धुआं
नीम का धुआं, हल्दी, फिटकरी से मालिश, गाय को नहलाओ फिटकरी के पानी से, हल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा गाय को आप अच्छी जगह पे रखें, चारों तरफ स्वच्छ रहे, जहां वो बैठती है उठती है, साफ सफाई मेंटेन करें ताकि इस बैक्टीरिया से गाय बचे और गायों पर आया हुआ संकट जल्दी से टल जाए। ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। गौरी गोपाल गौशाला में जितनी गाय हैं, हमने तो बीमारी, पता चला हमें कोई बीमारी आ रही है, तुरंत हमने टीका लगवा दिया था सारी गौ माता को। तो भगवान की कृपा से सारा गौवंश सुरक्षित है, भगवान की कृपा है। एक भी गाय को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गायों को आया था लंपी वायरस, पर आने के बाद डॉक्टरों के इलाज के द्वारा ठीक हो गया। किसी गाय की क्षति नहीं हुई, किसी गाय को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अन्य राज्यों में बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो बस आप सभी किसान भाई, गौपालन भाई, आप भी गायों के लिए सबको जागरूक करें। गाय को हल्दी, और जो भी सोशल मीडिया पर गायों के लिए डॉक्टरों ने जो दवाई दे रखी है आयुर्वेदिक, कि आप ये मिक्सचर करके गायों को खिलाएं तो ठीक रहेगी गाय, वो आप जरूर दें अपनी गायों को। कपूर जरूर आसपास, गायों को कपूर बांधने की बात कही गई। हमने तो पूरी गौशाला में कपूर का छिड़काव लगभग रोज ही कराते हैं। और साफ सफाई, हमारी जो गाय है ना, बिना गद्दों के नहीं बैठती हैं। आपने देखा होगा सारी गायों के नीचे गद्दे पड़े हैं, एक भी दिन गद्दा हटा लो तो गाय खड़ी रहती है पूरी रात। तो गाय हमारी तो सारी गद्दों में ही बैठती हैं, और साफ सफाई पूरी आपने जाकर देखी होगी। तो पूरी साफ सफाई जब मेंटेन की जाए ना, तो गायों को जल्दी कोई बीमारी होती नहीं। तो ये लंपी वायरस जल्दी से जाए और हमारी गाय स्वस्थ रहे, सुखी रहे। और ये वायरस तो प्रत्येक लोगों में भी, अर्थात कुत्ता बिल्ली में भी फैल रहा है, अन्य जानवरों में भी, भैंस में भी, पर गाय में ज्यादा है। तो भगवान इस संकट से सारी गौ माता की रक्षा करें। आप सब जागरूक हों, और गायों के लिए जहां गाय बैठा करती है ना, वहां थोड़ा अच्छा करा लिया करो। कुछ लोगों के यहाँ हम देखते हैं, जहां गाय बैठती है वहां गंदगी रहती है, गोबर आप उठाते नहीं है। कुछ लोग गोबर पे, अच्छा गाय बड़ी स्वच्छ होती है, गाय गोबर में नहीं बैठती। वो तो जब थक जाएगी खड़ी खड़ी तो क्या करे, बैठेगी, वरना गाय को सुख कहाँ मिलता है। जहां गाय बैठे, कच्ची जमीन हो, या कुछ आप लोग ईंट का खड़ंजा इत्यादि करवाओ, उसके ऊपर थोड़ा सा रेत बालू डलवा लो, ताकि गाय जब बैठे उसे बैठने का सुकून मिले, है ना। गद्दे मिल जाते हैं आजकल जो सालों साल तक चलते हैं गाय के लिए गद्दा। वरना सिंपल भी जगह हो तो ठीक ठाक हो, मतलब गोबर उठता रहे, साफ सफाई बनी रहे, गंदा ना हो, मच्छर ज्यादा ना हो। गाय की सेवा भी हम अपनी तरह करें, जैसे हम अच्छे से रहते हैं। गौरी गोपाल गौशाला में सारी गायों के लिए पंखा है, आप जाके दर्शन कीजिएगा। गर्मी आती है, सारी गायों के लिए कूलर होता है। जो व्यवस्था आपके लिए है वही व्यवस्था गायों के लिए है, क्योंकि मैं मानता हूं इस बात को कि गाय जो दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। गाय की भी बड़ी कृपा है, तो जितनी सेवा कर सको करना चाहिए। तो आइए, भगवान ने राजा नृग पर कृपा की, पांड्रक और काशीराज द्विविद का उद्धार किया। भगवान ने जरासंध को मारा, भीम भैया ने, और भगवान की स्तुति उनके बंधन से छूटे राजाओं ने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शिशुपाल का उद्धार किया भगवान ने, युधिष्ठिर जी का यज्ञ पूरा कराया, शाल्व और दंत वक्र को मारा। भगवान के परम मित्र थे सुदामा जी। सुदामा जी भगवान से बहुत प्रेम करते थे, और जहां प्रेम है फिर वहां मैं कह चुका हूं कोई चाहत नहीं है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी भगवान के परम मित्र थे। बहुत छोटी सी उम्र से सुदामा मित्र थे। मित्र की याद आती है, कृष्ण कृष्ण जप लेते हैं। आज सुशीला माँ ने कहा जाओ अपने मित्र का दर्शन करके आओ। खाली हाथ कैसे जाऊं भाग्यवान, 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए। और सुदामा जी जब 4 मुट्ठी चावल लेकर गए तो सुदामा जी को कोई रास्ता पता नहीं था। देखो भगवान के लिए चल पड़ना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना तो खुद द्वारिकाधीश का काम है, वो पहुंचाएंगे ना। आप चलो तो सही। चले, और जब चले द्वारिकाधीश
के लिए, तो भगवान स्वयं उनके लिए सहायक बन करके आ गए, गाड़ी लेकर के आ गए। बाबा मैं द्वारिका जाऊं, चलोगो? हाँ हाँ भैया चलूंगो, बैठ जाओ या गाड़ी में। चले सुदामा जी। सुदामा जी बस एक ही भाव प्रकट कर रहे हैं, द्वारिका में बुला लीजिए मित्र की मित्रता। क्या कह रहे हैं सुदामा जी? मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, प्रीत कान्हा निभा लीजिए द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला लीजिए। सुदामा जी का नाम जब द्वारिकाधीश ने सुना, दौड़ पड़े सुदामा, मित्र सुदामा। दौड़ते हैं भगवान, जाकर देखा मित्र धोती फटी सी, लटी दुपटी, ना पांव में कोई चप्पल है ना जूता है। सुदामा का शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका है, एक एक हड्डी आप गिन सकते हैं, इतना दुबला पतला शरीर। लेकिन आंखों में बस वो चाहत गोविंद से मिलने की, वह चाहत खींच कर ले आई। शरीर कितना भी दुर्बल हो जाए मेरी माँ, मन को दुर्बल मत होने दीजिएगा। गोविंद से मिलने के लिए मन तैयार है तो शरीर कोई बाधा नहीं। हृष्ट पुष्ट शरीर हो और मन ना हो भगवान से मिलने का, तो शरीर का करेंगे क्या? इसलिए भगवान से मिलने की व्याकुलता शरीर की ना हो, मन की हो। सुदामा का मन जब गोविंद ने देखा, मित्र के दर्शन किए, नीचे से ऊपर तक पांव में छाले पड़े थे, खून निकल रहा था। धन्य है सुदामा जिन्होंने इतनी वृद्धावस्था में भी, ऐसी लाचारी में भी उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। गरीबी कितनी भी हो, दुर्बलता कितनी भी हो, दुख कितना भी हो, पर भगवान को कभी नहीं छोड़ना। यह सुदामा जी की कथा सिखाती है। अंत में भगवान ही कृपा करेंगे। और सुदामा जैसे परम भक्त, जब भगवान ने देखा, सुदामा जी को गले से लगाया, नेत्र उठा अब साथ में ले गए और अपने सिंहासन पर बिठाकर भगवान ने अपने नेत्रों के जल से रुक्मणी जी से कहा, जरा जल लाओ, चरण पखारूंगा। तब कह दिया कि देखो रुक्मणी जल्दी लाना ये जल। और जब सुदामा की ये दशा भगवान ने देखी तो जानते हैं क्या हुआ? जल। आज भगवान रो रहे हैं भक्त के लिए। जब भक्त के लिए भगवान रोता है तो क्या भक्त भगवान के लिए नहीं रो सकता? तो देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करेंगे करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने चरणों को धोया है नेत्रों के जल से। और भगवान ने कहा, कछु भावी हमको दियो, सो तुम काहे न दे। जब भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है मेरे सुदामा मित्र, तो तुम क्यों छिपा रहे हो? क्या दिया है जरा बताओ। क्या छिपा रहे हो? सुदामा पोटरी छिपाए रहे हैं, लाज लग रही है। ये श्याम सुंदर को कैसे दें? 4 मुट्ठी चावल लाए हैं ना। भगवान ने छीन ली पोटरी और छीन कर जब देखा 4 मुट्ठी चावल, ठाकुर जी ने प्रथम मुट्ठी चावल ग्रहण कर लिया और 1 मुट्ठी चावल खाकर ही 2 लोकों का स्वामी सुदामा जी को बना दिया। भगवान ने जो संपत्ति
इंद्र को देनी है वो संपत्ति भगवान ने आज सुदामा को दे डाली। क्या नहीं दिया भगवान, क्या नहीं दे सकते भगवान। सुदामा ने भगवान को क्या दिया? मुट्ठी भर चावल। तो चावल क्या होता है? अन्न। सुदामा जी ने क्या दिया? अन्नदान। अन्नदान की महिमा ये है कि एक मुट्ठी भी अन्नदान कर दिया जाए तो एक मुट्ठी के बल पर भी भगवान लोगों की संपत्ति लुटा देते हैं उस दानी पर। इसलिए अन्नदान की महिमा कम ना समझिएगा। सारे वेद पुराण पढ़ लो, सुन लो, अंत में यही कहा जाएगा सेवा करो। और जो सेवा कहा जा रहा है वह सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। सेवा करना सीख गए। सेवा क्या है? अन्नदान करना, वस्त्र दान करना। जो ईश्वर ने आपको लायक बनाया है, जो दिया है, जो आपको ईश्वर ने दिया है वो आप दें। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की। एक मुट्ठी चावल खा के अन्य चावल भगवान ने अपनी पत्नियों को सबको बांटा। पूरी द्वारिका में खीर बनवा के बांटी और चावल मिलाकर सब प्रसाद। सुदामा जी जाने लगे, भगवान ने विदा किया। जाते जाते सुदामा जी जब अपने घर पहुंचे तो घास की कुटिया छोड़कर गए थे, सोने के महलों में आ जा रहे हैं। क्यों? तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। ये परमात्मा की देनगी है। जब वो देते हैं ना तो झोलियां सारी छोटी पड़ जाती हैं। इसलिए भगवान से खूब प्रेम करो। सुदामा जी भगवान से इतना प्रेम, धन धान्य होने पर भी सुदामा ने अपनी भक्ति पूजा नहीं छोड़ी। सुदामा सुशीला के संग आराम से रहने लग गए और सुदामा जी का चरित्र भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। अब भगवान कुरुक्षेत्र गए हैं जहां अपनी मां यशोदा से मिले हैं। और भगवान कुरुक्षेत्र में जाकर के भगवान की जो यशोदा मैया है उनसे कहा भगवान की पत्नियों ने कि हमें कृष्ण की वो कथा सुनाओ। जब कृष्ण चले गए वृंदावन से तो गोपियों की क्या हालत थी। यशोदा मैया बोली मैं तो सुना ना पाऊंगी। रोहिणी मां ने जब सुनाया और भगवान उस प्रेम को सुन करके कि कृष्ण जब सुने, गोपियों ने कहा, रोहिणी मां ने कहा कि भगवान के जाने के बाद गोपियों की क्या हालत थी। जब उस हाल का वर्णन किया तो भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ने उस कथा को सुना और सुनकर भगवान इतने द्रवीभूत हो गए कि भगवान का शरीर पिघलने लगा, हाथ पांव पिघल गए। कथा सुनकर अधिक टेम्परेचर में लोहा सोना सब पानी हो जाता है। उसी तरह जहां भक्त का अधिक, जहां प्रेम अधिक है तो आज भगवान उस अत्यधिक प्रेम के कारण शरीर पिघल गया। और ठाकुर जी का वह जब पिघला हुआ शरीर मां रोहिणी ने देखा, अरे कन्हैया क्या हो गया? मां अब कुछ ना कहो, अब मैं इस प्रेम के ऋण को चुकाने के लिए यूं ही खड़ा रहूंगा। आज भगवान का वही शरीर जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं, पांव नहीं, क्यों नहीं? भगवान का शरीर पिघल गया था प्रेम में। इसलिए भगवान बिना हाथ, बिना पांव, बिना आंख के जगन्नाथ जी, भगवान का प्रत्येक अंग पिघल गया। निराकार के रूप में ठाकुर जी विराजमान हैं। ऐसे भगवान जो भक्तों के प्रेम को पहचानते हैं। कथा ये है कि उसके बाद भगवान ने माता देवकी के 6 पुत्रों को लौटाया। भृगु जी ने भगवान की छाती पर पाद प्रहार किया, भगवान ने उन्हें क्षमा किया। भगवान के पुत्र का नाम था सांब, जाम्बवती के पुत्र का। सांब पेट में कपड़ा बांध कर गया और संतों का अपमान कि मेरे पेट में बेटा है कि बेटी। देखो संतों का अपमान ना हो। संतों का अपमान किया था भगवान के पुत्रों ने तो उन्हें भी शाप मिला था। वंश का नाश होने का दुर्वासा जी ने शाप दे दिया। कपड़ा हटाकर देखा, मूसल निकला, चूर्ण करके समुद्र में फेंका, कील बची उसे भी फेंका, मछली निकल गई। अंत में मछुआरे ने मछली को पकड़कर उसके कील अपने बाण में लगाई। इस प्रकार भगवान ने अब ये जाने की लीला पूरी की और नवयोगेश्वरों का संवाद हुआ है। भागवत जी में 24 गुरुओं की, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुर्भकः कुमारी सरकृत सर्प ऊर्ण नाभि शुपेशकृत। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। शिक्षा गुरु, देखो जहां से सीख मिल जाए, जहां से शिक्षा मिले ग्रहण कर लेना चाहिए। पृथ्वी से क्या शिक्षा मिलती है? सहनशीलता, हमें भी सहनशील। वायु से क्या सीख मिलती है? वायु सब जगह रहती है।
सब मैं रहती हुई किसी में आसक्त नहीं, है ना। उसी प्रकार आप सबके बीच में रहो, पति परिवार पुत्र पर किसी में आसक्त ना रहो। सूर्य को गुरु बनाया, सूर्य का प्रकाश सब पर बराबर पड़ता है, आपकी भी करुणा सब पर बराबर बरसनी चाहिए। भेद नहीं कि ये मेरा है तो ये पराया, अरे राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से, सबको एक नजर से देखना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि हमें सीखना हो तो हम चींटी से भी सीख सकते हैं, और ना सीखना हो तो रावण जैसे ब्रह्मा से ना सीख पाए। इसलिए सीखिए, और सिखाने के लिए कथा है, सिखाती रहे, इसलिए कथा सुनते रहिए। ऐसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, सबसे एक एक शिक्षा प्राप्त की। अंत में प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़ करके समाप्त हो गए, आपस में ही लड़ गए। जब भगवान ने देखा कि ये सब चले गए हैं, भगवान ने अपना पूरा परिकर, गोपी आनंद बाबा, देवकी वसुदेव, सारे लोगों को भगवान ने विमानों के संग परम धाम भेजा। परम धाम गए सब, और जब भगवान के सारे परिकर परम धाम को चले गए, जो भगवान के संग आए थे सब चले गए। राधा रानी, गोपियां, ग्वालवाल, नंद बाबा, यशोदा, देवकी वसुदेव, दाऊ जी, सब भगवत धाम को गए। तब भगवान श्री कृष्ण की अब कुछ लीला शेष थी, उसे पूरा किया। रामावतार में राम जी ने बाली को छिपके मारा था, तो बाली ने कहा हमें छिपके क्यों मारा। राम जी ने छिपकर इसलिए मारा था बाली को कि सामने से खड़े होके मार देते, और कहीं बाली की नजर पड़ जाती और राम की शरण में आ जाता, तो शरण में आए हुए को राम जी सदा छोड़ देते। राम जी शरण में आए हुए को छोड़ देते हैं, और राम जी ने सुग्रीव को वचन दे रखा है कि सुन सुग्रीव मारियहूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे ही प्राण। अब मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा कर ली राम ने, और राम की प्रतिज्ञा झूठी नहीं होती। तो राम जी ने छिपकर इसलिए मारा कि ये शरण में आ जाएगा तो छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ दूंगा तो सुग्रीव को दिया वचन का क्या होगा, इसलिए राम जी ने छिपके मारा। तो बाली ने कहा कि आपने मुझे छिपके क्यों मारा, तो राम जी ने बोला अगले जन्म में तू भी मुझे छिपके मार लेना, हिसाब बराबर। तो वही बाली इस जन्म में बहेलिया बना, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसने छिपकर के बाण मारा, और भगवान ने उसका उद्धार किया, तू मुझे क्या मारेगा। और भगवान जब जाने लगे, अब भगवान साथ शरीर परम धाम जाने लगे। भगवान की यहाँ पर 2 कथाएं हैं। जब भगवान जाने लगे तो एक कथा तो यह है कि भगवान का अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया, तो भगवान का शरीर तो जल गया पर उनका हृदय नहीं जला। तो हृदय को भगवान ने कहा इसे समुद्र में फेंक दो, फिर समुद्र की लहरों ने उसे हृदय को जगन्नाथ जी पहुंचाया। आज भी जगन्नाथ जी के अंदर भगवान का यथार्थ दिल धड़क रहा है। आपको पता है जगन्नाथ जी का दिल हमारी आपकी तरह धड़कता है। जब 2 आषाढ़ आते हैं तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। ये अनादि समय से परंपरा चल रही है, जगन्नाथ जी का हृदय हमारी और आपकी तरह धड़कता है। भगवान श्री कृष्ण का सच्ची का वही हृदय आज भी जगन्नाथ जी के अंदर है। एक कथा तो ये है। तो भगवान एक रूप से, उनका हृदय एक रूप से यहाँ है, और एक रूप से भगवान कण कण में है, और एक रूप से भगवान शरीर के सहित परम धाम चले गए। भगवान है ना अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वह एक नहीं अनेक हो सकते हैं। तो वह अनेक, जैसे जब रास रचाए तो भगवान ने अनेक रूप बनाया, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, तो वहां अनेक रूप बनाए भगवान ने। जब बछड़े ब्रजवासियों का हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों का और बछड़ों का, तब भगवान ने भी वहां अनेक रूप बनाए। तो भगवान अनेक रूप, तो एक रूप से कण कण में व्याप्त है, एक रूप से जगन्नाथ जी, और एक रूप से वो अपने बैकुंठ में विराजते हैं।